हाय दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ आई स्केच फेसेस यूजिंग माय स्टाइल और शेडिंग एंड हैशिंग टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ। टू स्टार्ट आई ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ गाइडलाइंस फॉर द फेस लाइक अ वर्टिकल लाइन जो ये बताएगी कि कैरेक्टर किस ओर देख रहा है या फिर उसका नोज़ किस तरफ पॉइंट कर रहा है। उसके बाद सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बताएगी कैरेक्टर की आईब्रोज कहाँ पर आएंगी। इसी सेंटर लाइन के एंड पर आई विल ड्रॉ द ईयर ऑफ द कैरेक्टर एंड देन एक लाइन एट द बॉटम ऑफ द सर्कल जहाँ पर कैरेक्टर की नोज़ आएगी। उसके बाद मैं चेक करूँगा जितना डिस्टेंस नोज़ एंड आईब्रोज की लाइन का है सेम डिस्टेंस चिन और नोज़ की लाइन का होगा। सो मैंने वो लाइन भी मार्क कर ली जहाँ पर मेरी चिन आएगी। फाइनली फेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अदर आउटलाइंस भी ड्रॉ कर लूँगा जैसे कि नेक एंड शोल्डर। तो इसके साथ मेरा रफ स्केच भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं हेयर भी ड्रॉ कर लूँगा। कैरेक्टर के हेयर ऐड करने से ड्राइंग स्टार्टिंग से ही अच्छी दिखने लगती है और आपको मोटिवेट करती है कि आप और अच्छे से स्केच को बनाओ। तो रिसेंटली मैंने अपनी आर्ट में सबसे पहले हेयर्स को ऐड करना शुरू किया है जो कि मैं पहले नहीं करता था। तो अब बारी है आईज ड्रॉ करने की। अब ये जो आईब्रोज वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे मैंने आईज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। बट मैं आईज़ में ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करूँगा जैसे कि आई लैशेज़ एंड अदर शेडिंग। इनको मैं बाद में शेडिंग के टाइम ऐड कर दूँगा विद डार्कर पेंसिल। तो आईज़ बनाने के बाद मैंने नोज़ का स्ट्रक्चर भी बना लिया है। आजकल मैं नोज़ को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज समहाउ आई स्ट्रगल विद ड्राइंग नोज़। होपफुली आई विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर एंड तब तक मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहूँगा। और लास्ट में लिप्स की आउटलाइन भी प्रिपेयर कर ली है टू ऐड डिटेल्स लेटर। तो अब मेरा बेस स्केच पूरी तरह से रेडी है। बट इससे पहले हम स्केच में आगे बढ़ें, आई हैव फ्यू अनबॉक्सिंग टू शो टू यू गाइस। मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा कि ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने रिसेंटली ये TGI माइक मिनी परचेज़ किया। तो अब मैं ड्रॉ करते टाइम वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा क्योंकि ये माइक डायरेक्टली मेरे कैमरा के साथ कनेक्ट हो सकता है। इट इज़ गोइंग टू सॉल्व अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी जैसे कि ड्रॉ करते टाइम पेंसिल स्ट्रोक्स की साउंड को रिकॉर्ड करना जो कि पहले नहीं हो पाता था एंड उससे मेरी वीडियो बहुत ही डल लगती थी इन टर्म्स ऑफ ऑडियो। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको इस माइक की क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है। मेरी पुरानी वीडियोस के कंपैरिजन में ऑडियो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस माइक के साथ साथ मैंने कुछ लाइट्स, सॉफ्ट पैक्स एंड स्टैंड में भी इन्वेस्ट किया है। पहली है स्मॉल वायरलेस पोर्टेबल लाइट जिसे मैं फिल लाइट की तरह यूज़ करूँगा टू इम्प्रूव द लाइटिंग्स ऑफ माई सेटअप। लाइटिंग्स मेरे सेटअप में पहले भी अच्छी थी लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं एक प्रॉपर स्टूडियो लाइट लेता हूँ तो इट विल ऐड दैट एक्स्ट्रा पंच इनटू द वीडियो एंड इन लाइट्स को मैं अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ कर पाऊँगा। तो लाइटिंग का सेटअप कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आ रहा है। आई नो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा लाइट सेटअप पहले भी बहुत अच्छा था जिसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट मेरी राइट साइड वाली विंडो से आती है। तो मैं नेचुरल लाइट को बहुत हैवीली अपनी आर्ट वीडियोस में यूज़ करता हूँ। तो ये जो मैंने स्टूडियो लाइट ली है इसका मैंने बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने इसको लिया है ताकि जब मैं फ्रेम में हूँ तो मेरे ऊपर भी एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्केच। तो मेरा लाइट पेंसिल से बना हुआ स्केच रेडी है। इट्स टाइम टू ऐड डार्कर वैल्यूज़ बट टू गिव अ नाइस यूनिफॉर्म शेडिंग पहले मैंने 2B पेंसिल से हैशिंग की ओवर द इंटायर स्केच और उसके बाद एक मेकअप ब्लेंडर स्पंज से पूरी ड्राइंग को ब्लेंड किया। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक हैक है जिससे मैं शेडिंग की एक लेयर बहुत जल्दी से ऐड कर पाता हूँ पूरे के पूरे स्केच के ऊपर। वंस इट्स डन अब टाइम है डार्कर वैल्यू ऐड करने का। तो मैंने डार्क पेंसिल से आउटलाइंस ड्रॉ करनी शुरू कर दी हैं। ये डीप डार्क लाइन से स्केच पॉप हो रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जो बेस लेयर मैंने ऐड की थी ब्लेंडिंग के हेल्प से वो लाइटर टोन्स का काम करती हैं एंड इससे एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट आर्ट में निकल के आता है। तो अब मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पूरे स्केच में डार्कर वैल्यूज़ ऐड करता जा रहा हूँ जैसे कि आईज, नोज़, लिप्स एंड अदर फेशियल फीचर्स जैसे कि जॉ लाइन, हेयर्स,
एंड वट एवर जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है डार्कर वैल्यूज़ आएंगी वहाँ पर मैं डार्कर वैल्यूज़ को ऐड करता जा रहा हूँ। तो गाइस जितनी भी डार्कर वैल्यूज़ मुझे 2B पेंसिल के साथ डालनी थी वो सब मैंने डाल दी है एंड थर्ड लेयर ऑफ द स्केच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बारी है स्विच टू इवन डार्कर पेंसिल फॉर द नेक्स्ट लेयर। लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स को ऐड करने से बहुत अच्छा कंट्रास्ट स्टार्ट में आता है और एक सटल 3D डिटेल्स भी दिखती हैं। तो गाइस सवाल आता है हाउ टू ड्रॉ फेसेस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट शेप्स की मास्टरी कर रहे हैं। जैसे आइज़ की अपनी शेप्स हैं, आईब्रोज की अपनी शेप्स हैं, राइट। जैसे कुछ सर्कल है, कुछ ओवल है, कुछ रेक्टेंगल है, कुछ बड़ी शेप्स हैं, कुछ छोटी शेप्स हैं। तो हम इन सभी शेप्स की मास्टरी कर रहे हैं और फिर हम इनको मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म अ आर्ट। तो आप किसी भी तरीके की आर्ट देख लें, नॉट जस्ट द फेसेस, आप कोई भी आर्ट देखें आपको पता लगेगा कि आर्ट कुछ नहीं है बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जिनको हम एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, देन हम उसमें शेडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं एंड हम उसको रिफाइन करते हैं टू क्रिएट एन आर्ट। तो अगर किसी को भी फेसेस ड्रॉ करना सीखना है तो उसकी फाउंडेशन है कि आप शेप्स अच्छे से बनाना पहले सीखें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्केच पर। इसमें जो मैं मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो पिछले मेथड से थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं इस मेथड पे ना पूरा लूमीज मेथड पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं शेप्स को इंक्लूड करता हूँ लूमीज मेथड के साथ। मैं उस शेप को फिर उस पोर्ट्रेट के हिसाब से बिल्ड कर लूँगा। शेप्स बनाने से बेसिकली होता ये है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको क्या चीज़ बनानी है। जैसे ही फेस स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है यूजिंग लूमीज मेथड, मैं साथ साथ में ही ओवल शेप की आईबॉल सॉकेट ऐड कर देता हूँ एज अ प्लेस होल्डर फॉर आइज़। फिर नोज़ एंड लिप्स दोनों का स्ट्रक्चर रेडी कर देता हूँ साथ ही में। लास्ट टाइम मैंने ब्लेंडिंग करने के बाद डार्कर टोन्स ऐड की थी, पर इस बार मैंने साथ साथ में ही 2B पेंसिल और 4B पेंसिल की हेल्प से डार्कर वैल्यूज़ पहले से ही ऐड कर दी हैं। तो बेसिकली मैं एक बार में ही 2 लेयर्स बना देता हूँ, एक फ्लैट स्केच और उसके ऊपर फ्यू डार्कर डिटेल्स। और ये करने से आई कैन यूज़ लेस टाइम टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। लास्ट टाइम मैंने ब्लेंडिंग करने के बाद डार्कर टोन्स ऐड की थी, पर इस बार मैं साथ साथ में ही डार्कर वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। और एक नोट आपके लिए, अगर आप ये टेक्निक यूज़ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आर्ट बनाने में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा इरेजर का यूज़ करेंगे विच विल हार्म द पेपर, और फिर आर्ट में वो डिज़ायर्ड शेडिंग निकल कर नहीं आती है ज़्यादा इरेजर यूज़ करने से। क्योंकि जितनी भी शेप्स आप ड्रॉ करेंगे अगर आप उसमें डार्कर वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो इरेज करने में इश्यूज़ होंगे। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट टू यूज़ दिस टेक्निक। तो बेटर यही है, अगर आप नए हैं आर्ट में तो पहले लाइट पेंसिल से बनाएं फिर डार्कर वैल्यूज़ ऐड करें, दोनों को एक साथ में ना करें। और लास्ट में मेरे पास आप सबके लिए कुछ टिप्स भी हैं, जैसे कि टिप नंबर 1, ऑलवेज कीप द पेंसिल शार्प एंड पॉइंटी फॉर ड्राइंग एज वेल एज शेडिंग। टिप नंबर 2, स्केच करते टाइम ऑलवेज थिंक इन 3D। ऐसा सोचो कि 3D में ये आर्ट कैसी लगेगी, बिकॉज रियल लाइफ में एवरीथिंग इज़ इन 3D। टिप नंबर 3, रफ स्केच बनाते टाइम फेस के प्रोपोर्शंस का भी ख्याल रखो। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन बोथ आइज, हाउ लॉन्ग विल बी द नोज, एंड डोंट वरी, ये सब आप विद द हेल्प ऑफ मार्किंग लाइन्स अचीव कर सकते हो। और सिंपली स्टडी लूमीज मेथड। टिप नंबर 4, दोनों आइज़ को सेम लाइन में ड्रॉ करने में इशू आता है, तो फर्स्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड उसके यूज़ करके आप दोनों आइज़ को एक लाइन में बना सकते हो। एंड द लास्ट टिप, शेडिंग टेक्स टाइम, इट कन्वर्ट्स योर फ्लैट 2D आर्ट इनटू 3D। एंड लाइट कैसे फेस के डिफरेंट पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी तक की मेरी आर्ट जर्नी में मैंने ये सीखा है, टू गेट अ वेरी गुड लुकिंग रिफाइंड art, it is going to take time. So building patience is the key. And finally, in the end, it's all worth it. So enjoy the art and I will meet you in the next one. Bye bye.